वेलकम एवरीवन टू फिजिका। सो इस वीडियो में क्वांटम मैकेनिक्स का ये क्वेश्चन करेंगे। दिस इज़ 5 मार्क्स क्वेश्चन एंड इट केम इन CSR नेट जून 2017। बुकलेट ए का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन में है एंड टोटल क्वांटम मैकेनिक्स इस पेपर में 42.5 मार्क्स की आई थी। बहुत ज़्यादा क्वांटम मैकेनिक्स आई थी। सो यूजुअली 40 मार्क्स के अराउंड ही आती है क्वांटम मैकेनिक्स। सो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया था। क्वेश्चन देखते हैं। इन द यूजुअल नोटेशन get NLM for the states of the hydrogen atom like atom. So it's a hydrogen like atom. Consider the spontaneous transition. So spontaneous transition हुई है ये और ये दो spontaneous transitions हैं. If T1 and T2 are the lifetimes of the first and the second decay states respectively, then the ratio T1 and T2. So T1 and T2 lifetimes हैं first और second decay का, इसका और इसका. Then आपको बताना है इसका रेशियो क्या होगा. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो आया है वो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन से आया। सो आपने पढ़ा होगा स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन। सो जब आप टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी करते हो तो वहाँ पे ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशंस, या फिर आप कभी कभी इसे स्पॉन्टेनियस एमिशन भी बोल देते हो। तो वहाँ पे आपने ये चीज़ पढ़ी होंगी। सो वी विल सी कि क्वेश्चन में पहले क्या क्या दे रखा है। सो दो ट्रांजिशंस हो रही हैं। डैट इज़ फर्स्ट इज़ कैट 210 से ट्रांजिशन हो रही है कैट 100 पे, जिसकी हमें लाइफ टाइम T1 दे रखी है, जो लाइफ टाइम्स ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड डिके है। मतलब T1 इसकी है एंड T2 इसकी है। तो सेकेंड जो ट्रांजिशन है डैट इज़ फ्रॉम 310 से कैट 100। तो दोनों फाइनल स्टेट्स तो सेम ही हैं। इसकी डिके टाइम है T2 एंड हमें बताना है T1 बाई T2 का रेशियो क्या होगा। सो अकॉर्डिंग टू स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन, सो ये सेटली में अच्छे से समझा रखा है एंड उसके अकॉर्डिंग में मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। सो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैंने ये क्वेश्चन स्किप कर दिया था क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था कि स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन मैंने पढ़ा नहीं था। तो जेटली में एग्जैक्ट फॉर्मूला दे रखा है, वहीं से ये सब आ रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ ट्रांजिशन जो होता है, रेट ऑफ ट्रांजिशन एसोसिएटेड विद स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन, जो रेट ऑफ ट्रांजिशन होता है जो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन से एसोसिएट होता है विद द एमिशन ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी h क्रॉस ओमेगा इज, तो ये स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन का सिर्फ फॉर्मूला है। सो रेट ऑफ ट्रांजिशन उसका फॉर्मूला है, W से डिनोट करते हैं इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने का जो रेट ऑफ ट्रांजिशन है उसका फॉर्मूला है 4/3 ओमेगा स्क्वायर बाय h क्रॉस c की क्यूब मोड ऑफ DFI के मोड का स्क्वायर। ओमेगा तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, स्पीड c ऑफ लाइट है, h क्रॉस हमें पता है h/2π है एंड DFI जो है दीज आर द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर्स एंड इसकी जो वैल्यू होती है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4/3 ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ये एक ओमेगा बाहर आएगा जब मैं इसकी DFI की वैल्यू लिखूँगा तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा एंड ई स्क्वायर भी बाहर आएगा, h क्रॉस नीचे सेम ही रह रहा है। सो ओमेगा ई स्क्वायर इंटू ये जो टर्म लिख रहा हूँ ये इसकी वैल्यू होती है DFI की, ब्रा साई एफ आर वेक्टर कैट साई आई इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो इसके मोड का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैंने क्या क्या लिखी है, ओमेगा ई स्क्वायर इंटू दिस। ठीक है, सो कैट साई एफ और कैट साई आई क्या है, इनिशियल स्टेट है। दिस इज़ द कैट साई आई इज़ द इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट जो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन हुई है इनिशियल स्टेट से, इनिशियल स्टेट यहाँ पे ये है या ये है, एंड फाइनल स्टेट जो फाइनल स्टेट में ट्रांजिशन हुई है जो ये दे रखी है फाइनल स्टेट, ये फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो दीज आर द स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन के लिए रेट ऑफ ट्रांजिशन क्या होता है। तो रेट ऑफ ट्रांजिशन से आप मीन लाइफ टाइम निकाल सकते हो। सो मीन लाइफ टाइम ऑफ डिके T से डिनोट करते हैं या फिर टाउ से डिनोट कर लो, किसी से भी डिनोट कर लो एंड इट्स सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ दिस रेट ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, रेसिप्रोकल होता है, सिंपली रेट ऑफ ट्रांजिशन का रेसिप्रोकल हो जाता है टाइम। सो सिंपली हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अब हम देखते हैं दोनों ट्रांजिशन को अलग अलग से एवेलुएट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन जो है डैट इज़ हैपनिंग बिटवीन 210 स्टेट से कैट 100 स्टेट में, मतलब T1 टाइम ले रहा है ये, T1 इसका डिके टाइम है, हमें T1 निकालना है। सो ये स्टेट अगर आप देखो ध्यान से, दिस इज़ 2p स्टेट। सो 2p स्टेट से 1s स्टेट में हो रहा है, हाइड्रोजन लाइक एटम ही दे रखा है। सो 2p स्टेट से 1s स्टेट में हो रहा है। सो आई विल राइट दिस एज रेट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम 2p से 1s इज इक्वल टू 4/3
ओमेगा क्यूब 2p से 1s बाय एच क्रॉस सी क्यूब एंड ई स्क्वायर भी है यहाँ पे, मोड ऑफ ब्रा साई एफ इज़ 1s स्टेट, आर वेक्टर गेट साई आई, दिस इज़ 2p स्टेट। सो 2p से 1s, सो इनिशियल स्टेट 2p था, फाइनल स्टेट 1s था, के मोड का होल स्क्वायर। नाउ आपको ये बाकी क्वांटिटीज निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डायपोल मोमेंट टर्म्स हैं, देयर इज़ नो नीड टू कैलकुलेट दिस टर्म। सो दिस होल टर्म आपको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कुछ ई ए नोट स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, ई ए नोट स्क्वायर की फॉर्म में आएगा एंड इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस यहाँ पे क्या देखना है कि रेट ऑफ ट्रांजिशन जो है वो डिपेंड कर रहा है ओमेगा की क्यूब वाली, सो ओमेगा की क्यूब की पावर पे डिपेंड कर रहा है। सो आपको बस यहाँ से ये देखना है 2p से 1s जो रेट ऑफ ट्रांजिशन है डैट इज़ प्रोपोर्शनल टू ओमेगा की क्यूब 2p से 1s एंड ओमेगा यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं करा, ओमेगा इज़ डिफाइंड एज ओमेगा इज़ ई एफ माइनस ई आई बाय एच क्रॉस, ठीक है। ई एफ फाइनल स्टेट की एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट की एनर्जी बाय एच क्रॉस, ठीक है। तो ओमेगा यही होता है। नाउ वी विल कैलकुलेट, सो ओमेगा हमें पता चल गया इसकी क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, सो वी विल कैलकुलेट नाउ ओमेगा 2p से 1s वाले के लिए ओमेगा हो जाएगा E1s फाइनल स्टेट वाला, फाइनल स्टेट 1s है, माइनस इनिशियल स्टेट दैट इज़ 2p बाय एच क्रॉस। अब हमें एनर्जी पता होना चाहिए, लेट्स से 1s की जो ग्राउंड स्टेट है उसकी एनर्जी E1s ही है। हमें पता है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो एनर्जी होती है वो कुछ इस टाइप से होती है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी डिवाइडेड बाय n स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ऐसे ही डिपेंड करती है। सो हम अब यहाँ पे 2p स्टेट है, n इक्वल टू 2 है, तो 2p स्टेट की एनर्जी क्या हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट विच इज़ E1s, n इक्वल टू 1 के लिए, ये n इक्वल टू 2 के लिए, ये n इक्वल टू 2 है, दिस इज़ फॉर n इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। सो n स्क्वायर है यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो n 2 है तो ये 4 हो जाएगा। सो E1s माइनस, सो आपने हाइड्रोजन एटम में यही करा होगा, उसमें माइनस 13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सो मैं यही लिख रहा हूँ यहाँ पे, E2p हो जाएगा E1s बाय 4 डिवाइडेड बाय h क्रॉस। दिस विल बी 4 माइनस 1 दैट विल बी 3 बाय 4 E1s बाय h क्रॉस, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई ओमेगा फ्रॉम 2p से 1s के लिए। नाउ हमें मीन लाइफ टाइम ऑफ द डिके निकालनी है, डैट इज़ t या फिर टाउ से डिनोट करते हैं एंड हमें पता है दिस इज़ 1 बाय रेट ऑफ ट्रांजिशन। सो हमें इसके लिए t1 से डिनोट करना है क्योंकि ये 2p से 1s वाला है, तो इसके लिए मीन लाइफ टाइम t1 है एंड दिस हमें पता है दिस इज़ 1 बाय w 2p से 1s के लिए, ठीक है। एंड हमें पता है दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल है क्यूब के, ओमेगा क्यूब के। सो t1 प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट क्यूब के, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ अंडर रूट क्यूब के। सो यहाँ से हमें पता चल गया t1 इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ओमेगा क्यूब 2p से 1s के लिए। सो t1 हो जाएगा प्रोपोर्शनल, ये हमने ओमेगा निकाल ही लिया तो इसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा 1 बाय क्यूब के, ओमेगा क्यूब के। सो अगर इसका क्यूब करूँगा तो यहाँ पे आएगा 3E1s बाय 4h क्रॉस का क्यूब, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें पता चल गई। नाउ हम सिमिलरली दूसरे उसके लिए निकालेंगे, दूसरी जो ट्रांजिशन हो रही है, दूसरी ट्रांजिशन कौन सी हो रही है, कैट 310 से कैट 100 से, और ये देखोगे दिस इज़ 3p एंड दिस इज़ 1s। सो 3p से 1s के लिए हो रहा है एंड इसके लिए जो मीन लाइफ टाइम है डैट इज़ t2 दे रखी है हमें। सो सेम फार्मूला यूज़ करूँगा, सेम फार्मूला आप लगा सकते हो, w 3p से 1s के लिए डैट विल बी इक्वल टू 4 बाय 3 ओमेगा क्यूब 3p से 1s के लिए डिवाइडेड बाय h क्रॉस c क्यूब। ये वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम फॉर्मूले में तो इसकी वैल्यू लेंगे ही नहीं, खाली ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है। 1s r वेक्टर कैट साई आई के मोड का स्क्वायर, दिस इज़ 3p। नाउ ओमेगा हम निकालेंगे 3p से 1s के लिए, ओमेगा क्या होगा, सो डैट विल बी ई फाइनल स्टेट है 1s वाली माइनस इनिशियल स्टेट है 3p डिवाइडेड बाय h क्रॉस। अब नाउ एनर्जी 3p वाले की क्या होगी, 3p के लिए एनर्जी हो जाएगी E1s बाय n स्क्वायर, n स्क्वायर यहाँ पे n इक्वल टू 3 होगा तो 9 हो जाएगा,
ठीक है, तो E1s by 9, सो E1s minus E1s by 9 by H cross, that will be 9 minus 1, that will be 8 by 9, 8 by 9 E1s by H cross, सो ये आ गया। अब नाउ हमें पता है T2 इज़ प्रोपोर्शनल टू, या फिर T2 इज़ इक्वल टू 1 बाय W 3p से 1s के लिए, एंड सिंस दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ ओमेगा, सो T2 प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 बाय ओमेगा क्यूब 3p से 1s के लिए। सो T2 हमें पता चल गया प्रोपोर्शनल है 1 बाय ओमेगा क्यूब 3p से 1s के लिए। सो T2 प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ओमेगा हमने निकाल लिया, दिस इज़ 8 ES E1s, और ये जो 9H क्रॉस है वो ऊपर चला जाएगा, इसकी होल क्यूब के प्रोपोर्शनल है। सो हमने T1 भी पता चल गया कि इसके प्रोपोर्शनल है, T2 भी पता चल गया। नाउ हमें सिंपली रेशियो निकालना है इसका। सो T1 बाई T2 का रेशियो निकालना है। सो T1 क्या है, 4H क्रॉस बाई 3 E1s, 4H क्रॉस बाई 3 E1s के क्यूब, एंड T2 प्रोपोर्शनल है 9H क्रॉस, सो 9 तो नीचे ही आएगा, 9H क्रॉस और 8 E1s ऊपर चला जाएगा, 8 E1s के क्यूब के प्रोपोर्शनल। E1s कैंसिल हो जाएगा, H क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज़ दोनों क्यूब हैं तो अंदर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 4 और 8, 8 4 जा 32 होता है, 32 डिवाइडेड बाय नीचे भी क्यूब हैं दोनों, सो 3 इंटू 9 दैट विल बी 27 का होल क्यूब हो जाएगा। सो पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से ही आपको पता चल जाएगा, और ऑप्शंस देख लिया करो कि किस फॉर्म में दे रखे होते हैं, तो इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। आपको देख रहे होगे फर्स्ट ऑप्शन यही दे रखा है 32/27 की होल क्यूब, ठीक है, तो इसके प्रोपोर्शनल हो गया। सो बस यही करना था, इसमें सिंपल एक फॉर्मूला था, ओमेगा निकालना था बेसिकली, क्योंकि ओमेगा की क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। सो टाइम जो था वो ओमेगा की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब के, ठीक है, तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए। बाकी मैंने समझाने के लिए सारी चीज़ें करी हैं, बस आपको यही पता होना चाहिए था कि टाइम जो है, या मीन लाइफ टाइम जो डिके होता है, डिके का मीन लाइफ टाइम दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा की क्यूब, एंड ओमेगा आपको निकालना आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन कभी कभी उसके लिए भी आ जाता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। सो अभी जो आया ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आ गया, कभी कभी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आ जाता है। तो ईजी क्वेश्चन था, आई थिंक मैंने तो छोड़ दिया था क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आइडिया नहीं है तो छोड़ दो, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू।